हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आप सभी बीपीएससी की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों को हार्दिक अभिनंदन। मेरे इस उद्यत क्लास में मैं अनमोल कुमार आप सभी को उद्यत क्लास में हार्दिक अभिनंदन है। पिछले क्लास में मैंने मोटिवेशनल कुछ बातें बताई थी आप लोगों को, परीक्षा का पैटर्न के बारे में बताया था, बीपीएससी सिलेबस के बारे में कुछ बताया था कि पीटी, मेंस या इंटरव्यू में किसका महत्व सबसे ज़्यादा है। आज मैं आपके 69 बीपीएससी एग्ज़ाम का जो नया सिलेबस है उसके बारे में मैं चर्चा करने आया हूँ और आप लोग से आशा करता हूँ कि आप लोग इस चीज़ को ध्यान से देखेंगे, मेरे सिलेबस को। चलिए तो शुरू करते हैं। और आप लोग से निवेदन है कि मेरा इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलें। यूपीपीसीएस के स्टूडेंट और बीपीएससी के स्टूडेंट के कहने पर उन लोगों का विशेष आग्रह था कि सर बीपीएससी के न्यू सिलेबस के बारे में कुछ ठीक से समझ नहीं है, उसको विस्तृत रूप से मुझको बताएं। जो भी 20-25 यूपीएससी उत्तर प्रदेश से जो लोग बिलोंग करते हैं उन लोगों ने मुझे पर्सनली फ़ोन कॉल करके बताया कि सर बीपीएससी का जो सिलेबस उसको विस्तृत रूप से बताइए, न्यू सिलेबस जो आया है। और बीपीएससी कुछ स्टूडेंट भी जो लोग मुझसे जुड़े हुए हैं उन लोगों ने बताया कि सर इसको थोड़ा सा विस्तृत रूप से बताया जाए, सिलेबस के एक चीज़ों को बताया जाए। तो इसके लिए मैंने फिर एक नया खाका तैयार करके बीपीएससी के टोटली चीज़ अभी जो मैं वीडियो डालने जा रहा हूँ उस पर पूरी विवरण इसमें है। आप लोग ध्यान से देखिए, समझिए, ताकि आपको एग्ज़ाम में परेशानी ना हो, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। चलिए तो शुरू करते हैं अच्छे से। अभी आपके स्क्रीन पर जो बीपीएससी का जो लगा हुआ है उसके बारे में बताना चाहूँगा आप लोगों को कि ध्यान से देने वाली बात है कि अभी जो ये बीपीएससी एग्ज़ाम जो हो रही है उसका जो सिलेबस है थोड़ा उसके बारे में हम लोग चर्चा कर लें। बीपीएससी जो है तीन तरह से अपने एग्ज़ाम को कंडक्ट कराती है। पहला हो गया प्रीलिम्स, दूसरा हो गया मेंस और तीसरा हो गया इंटरव्यू। ये 3 चरण एग्ज़ाम का होता है बीपीएससी का। और प्रत्येक स्टूडेंट जो होते हैं बीपीएससी में ये तीनों चरण के साथ तैयारी करते हैं एक साथ। प्रीलिम्स जो होता है एक 150 मार्क का होता है, ऑब्जेक्टिव के साथ है, वस्तुनिष्ठ होता है, इसमें निगेटिव मार्किंग होती है। उसके बाद आगे हम देखते हैं मेंस है। मेंस के अंदर आपको 5 पेपर है। मेंस में जो 5 पेपर है उसमें सर्वप्रथम ध्यान देने वाली बात है निबंध है। निबंध जो है 300 मार्क है। निबंध जो होता है ये विशेषकर समसामयिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, विशेष घटनाक्रम, आर्थिक परिदृश्य, ये सब से बिलोंग होता है। ये जो 300 नंबर का निबंध होता है, ये निबंध जो होता है विशेषकर व्यक्ति उस स्टूडेंट का सोच को, आसपास सामने घटित घटनाओं को समझकर लिखने का जो तरीका होता है उसको बताता है। और आपको एक बार बता दें कि मेन जो होता है सब्जेक्टिव होता है, पीटी जो होता है ऑब्जेक्टिव होता है, वस्तुनिष्ठ होता है। उसमें जो है पीटी में जो है सो आपको 4 ऑप्शन मिलेगा जो आपको ओएमआर शीट में आप क्या करिएगा, जो आपका सही आपको लगेगा उसको आप गोला करते हैं या सही टिक लगाते हैं। लेकिन मेंस जो होता है
मेंस में जो आपको जो है 5 पेपर होते हैं वो सब्जेक्टिव होते हैं, उसको लिखा जाता है, उसको पूरी विस्तृत से लिखा जाता है। तो निबंध भी जो उसमें से एक जो पहला पेपर है वो निबंध है। निबंध के अंतर्गत 300 मार्क का होता है, यह 300 मार्क का होता है। और उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे, पहला तो हो गया, पहला हम लोग कर चुके हैं, निबंध हो चुका। निबंध के बारे में हम समझ सकेंगे कि 300 का निबंध होता है। दूसरी बात कि हमारा पहला पेपर जो होता है 300 का होता है, इसमें बारीकी ध्यान देना होता है कि अभी जो घटना घट रही है आसपास में, उसका भी इससे संबंध होता है। निबंध जो होता है इसी से तैयार होता है। उसमें भारतीय संस्कृति के से भी पूछ सकता है, निबंध में पूछता है, उस राजनीतिक परिदृश्य पूछता है, सामाजिक परिदृश्य पूछता है, कोई भी इसमें से कोई भी क्वेश्चन जो होते हैं सवाल देते हैं निबंध पर, और उनमें से कोई चूज करके हम लोगों को लिखना होता है। ठीक है। उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं कि दूसरा जो आता है वो आता है जीएस पेपर फर्स्ट। ये भी आपको 300 मार्क का होता है। ठीक है, 300 मार्क का होता है। इसमें जो पूछे जाते हैं सवाल, उसमें से आपको है ध्यान देने वाली बात है, ध्यान से देखिएगा आप लोग। उसके अंदर इसके अंदर आपको जो है इसके अंदर जो है आपको हिस्ट्री जो है 114, करंट अफेयर्स आपको 114, स्टैटिस्टिक्स जो होता है और 72 के करीब पूछा जाता है क्वेश्चन नंबर का। तो कुल मिलाकर 300 मार्क जो होता है इससे पूछा जाता है जीएस फर्स्ट पेपर में। ठीक है। उसके बाद फिर आगे हम देखते हैं जीएस2 जो है, जीएस2 में जनरल स्टडी 2 में जो है 300 मार्क का ये भी होता है। इसके अंतर्गत 114 जो होता है पॉलिटी से होता है, ज्योग्राफी से जो होता है 114 नंबर का होता है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का 72 से होता है। तो ये सब जो होता है एक शॉर्ट टर्म में बताया। इसके अलावा बहुत सी इसमें आती है क्वेश्चन, तो ध्यान देने वाली बात है। फिलहाल अभी पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, टेक्नोलॉजी जो बेसिक मेन जो पीटी से मेंस में जो पूछा जाता है उसके अनुसार 300 मार्क का ये भी होता है। इसके आगे हम चलते हैं। ये तो हो गया तीसरा पेपर हो गया, माने निबंध GS1 GS2। अब इसका आता है फोर्थ पेपर के अगर हम तरफ चलते हैं तो फोर्थ तरफ अगर हम ध्यान देते हैं तो फोर्थ में आता है ऑप्शनल पेपर MCQ। जो आप किसी अपना जो विषय चुनिएगा, जो इसमें आप रंगत हो या इसमें आपकी रुचि हो, वो एक सब्जेक्ट चुना जाता है। पहले ऑप्शनल 300 नंबर का हुआ करती थी, जिसमें आपको लिखित हुआ करता था और ये नंबर जो है आपके मार्क में जुड़ते थे। लेकिन इस बार से क्या हुआ है कि चेंज करते हुए इसको क्या किया गया है कि सिर्फ ऑप्शनल पेपर MCQ किया गया है। माने आपको वस्तुनिष्ठ प्रकार की 100 नंबर का होगा और 100 नंबर जो है इसका नंबर जुटेगा नहीं आपके मेंस में, लेकिन 30 नंबर इसमें पास मार्क जरूरी है। इसमें सिर्फ पास मार्क आपको लाना है। ओनली 100 में 30 नंबर आपको पास लाना है। अगर ये ले आते हैं तो समझिए कि आप पास कर गए। इसके पास करने के बाद आपका मेंस में जो आपको 3 जो पेपर है उसको GS1 GS2 और निबंध, तीनों पेपर को चेक किया जाएगा। अब आगे हम देखते हैं कि उसके अंतर्गत आता है आपका तीसरा जो आता है हिंदी। यानी ये हिंदी आता है। हिंदी जो सब्जेक्ट है वो भी क्वालिफाइंग मार्क का है। 30% ओनली मार्क इसमें चाहिए और इसे 30 नंबर जब आप ले आइएगा तो आपका ये भी क्वालिफाई, तो इस दोनों को पास करना जरूरी है। 30 नंबर दोनों इसमें लाना है। अगर आप किसी में भी 30 नंबर नहीं लाते हैं तो आपका मेंस का अगला जो तीन पेपर जो होगा वो नहीं चेक किया जाएगा। अब ध्यान देने वाली बात है क्या कि इन सब के अलावा इन सब को अगर हम ले लें तो इसको ध्यान देने वाली 5 पेपर हुआ। 5 पेपर में जो हुआ 300 पेपर, आप ध्यान दीजिएगा यहाँ जो है 300 पेपर प्लस 300 पेपर 300 प्लस 1 2। अब कहने का मतलब है यहाँ 3 3 3 300 3 6 3 9 यानी 900 आपका 900 नंबर का जो है आपका एग्ज़ाम होगा। इस 900 नंबर में जब आप कट ऑफ मार्क ले आइएगा तब जाके, जब 900 नंबर में आप अच्छा नंबर लाइएगा
इस सब में अच्छा लिखिएगा। ये तीन पेपर में जब अच्छा लाइएगा, ये बताया 3, 6, 3, 9 जीएस निबंध में, जीएस पेपर में और जीएस 2 पेपर में जब आपका नंबर बहुत ही अच्छा हुआ, 900 में कितना नंबर हाई से उठाते हैं, उसके बाद आप क्वालिफाई कीजिएगा इंटरव्यू, यानी जो आयोग का कट ऑफ मार्क से अगर आपका ऊपर रहा तो आप इंटरव्यू के लिए एलिजिबल होइएगा। और उसके बाद इंटरव्यू जो होगा आपका, इंटरव्यू जो होगा 120 मार्क का होगा। क्या होगा? 120 मार्क का होगा इंटरव्यू। इस इंटरव्यू में क्या होगा कि आपका जो 900 नंबर जो आपने जुड़ा है, 900 नंबर है, या इस 900 नंबर में मान लिए आप लाएं 570, ठीक है, और प्लस 120 में मान लिया आपको आयोग दिया 60 नंबर। अब इंटरव्यू क्या होता है? इंटरव्यू ये होता है कि आपका व्यक्तित्व परीक्षण, आपका बैकग्राउंड, आपने क्या अपने पुराने आपका क्या बैकग्राउंड रहा है, आपकी रुचि, आपका स्वभाव, आपका उठना बैठना, यानी आपका व्यक्तित्व परीक्षण के लिए 120 मार्क दिया जाता है। आपसे कुछ सवाल भी किए जाते हैं वहाँ, उन सवालों से अपेक्षा किया जाता है कि आप उस चीज़ को प्राप्त, उसको अच्छे से आप बताएं हमको। तो ये सब के कारण इतना सब चीज़ है जो आपको अपडेट होकर रहना है, यानी आपको ये एग्ज़ाम पास करने के लिए एनी हाउ आपको अच्छा नंबर इसमें लाना पड़ेगा मेंस में। तो मैंने आपको इसीलिए बताया था कि मेंस हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये आपको रैंक निर्धारण करता है। इसमें आपका अच्छा नंबर रहेगा, इंटरव्यू में अच्छा नंबर आया, आपका रैंक निर्धारण होता है। रैंक निर्धारण मतलब आप टॉप 10 में आ सकते हो, आप टॉप 20 में आ सकते हो, सीट के अनुसार आपको डीएम पोस्ट भी मिल सकता है, एसपी पोस्ट मिल सकता है, कारागार के आप जेल सुपरिटेंडेंट हो सकते हो, रजिस्ट्रार हो सकते हो, सब रजिस्ट्रार हो सकते हो, आरडीओ हो सकते हो। इन सब पोस्ट जो होता है रैंक के अनुसार होता है, और रैंक जो निर्धारण होता है आपका मेंस निर्धारण करता है। मेंस में आपको पूरी तरह से आपको अपडेट होके चलना पड़ेगा। अगर आप नहीं चलते हैं तो आप पूरी तरह से लड़खड़ा जाइएगा, एग्ज़ाम में आपका नंबर नहीं होने के कारण। बहुत लोग तैयारी करते रहते हैं। लोग क्या करते हैं, पीटी पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, फिल्म पर ध्यान देने पर वो आदमी उनका हो नहीं पाता है। ठीक है, इसको देख लेते हैं। उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे जो बीपीएससी का आगे जो है प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू में आगे हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका सिलेबस क्या है, प्रीलिम्स का सिलेबस क्या है, मेंस का सिलेबस क्या है, इंटरव्यू का, प्रीलिम्स में क्या हम लोग को तैयारी करना है। तो ठीक इसके लिए फिर मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए ठीक है, मैं देखा जाए तो इसको जब हम आते हैं तो परीक्षा का पैटर्न हम देखते हैं। इसमें जो है बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा जारी किया परीक्षा का पैटर्न कुछ इस प्रकार से है। पहला जो है 12वीं परीक्षा का प्रश्न पत्र द्विभाषी यानी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में होगी। आपके पास जो एग्जाम के लिए पेपर दिया जाएगा पीटी में, जो आपको ऑब्जेक्टिव वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन जो रहेंगे उसमें वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में हो सकते हैं। आपको अगर हिंदी में है तो हिंदी में दे दीजिए, या इंग्लिश भाषी जो लोग हैं इंग्लिश दे सकते हैं। तो दोनों परीक्षा होता है। दूसरा है इसी परीक्षा में सभी प्रश्नों को प्रकृति बहुविकल्पीय प्रकार की होगी। जो ये परीक्षा जो होगी वो जो परीक्षा होगी वो आपको बहुविकल्पीय प्रकार की होगी। बहुविकल्पीय प्रकार मतलब आपका ए बी सी डी 4 ऑप्शन दिया रहेगा, 5वां भी ऑप्शन दिया रहेगा। उसमें आपको जो सही सवाल होगा उसको चूज करके आपको उसमें आपको गोला करना है। इसीलिए इसमें दिया हुआ है कि यह परीक्षा सभी प्रकृति बहुविकल्पीय प्रकार की होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आगे क्या दिया हुआ है कि यह परीक्षा 150 अंकों के लिए आयोजित की जाएगी। ये 150 अंक 150 अंक का इसमें निर्धारित रहेगा आपको वस्तुनिष्ठ एग्जाम में, जिसके लिए आपको कुल 2 घंटा का समय प्रदान किया जाएगा। 150 क्वेश्चन रहेगा और कुल 2 घंटा आपको समय दिया जाएगा 150 को टच करने के लिए। उसके अलावा आपको इस परीक्षा में नकारात्मक अंकन का प्रावधान 0.25 यानी 1/4 अगर गलत हुआ तो आपका 1 माइनस हो जाएगा सही में से। तो आपको तुक्का लगाने की आवश्यकता नहीं है। अब स्टडी करना है तो गहन अध्ययन स्टडी करना है, तभी जाके आप आगे बढ़ पाइएगा। चलिए आगे देखते हैं। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि समान अध्ययन जो हुआ 150 का हुआ, 2 घंटे इसमें टाइम दिया गया। 150 अंक 2 घंटे यानी 150 अंक का रहेगा, 2 घंटे आपको टाइम दिया जाएगा।
तीसरा देखते हैं, चलिए इसको आगे तो आप विस्तृत रूप से ध्यान देंगे कि इसमें जो विषय दिया गया हुआ है कि इसमें दिया गया हुआ है समान विज्ञान। तो इसको ध्यान से देने वाले समान विज्ञान में क्या हुआ कि आपको जो है जैसे समान विज्ञान में भौतिकी हो गया, रसायन हो गया, उसके अलावा आपको हो गया बायोलॉजी हो गया, भौतिकी में यांत्रिकी, ऊष्मा, ध्वनि, प्रकाश, विद्युत, चुंबकत्व, इस सब से क्वेश्चन आएगी। आधुनिक भौतिकी जो होता है उससे पूछा जाएगा। फिर रसायन विज्ञान में पदार्थों की प्रकृति और संगठन पूछा जाएगा, परमाणु संरचना पूछा जाएगा, रेडियो सक्रियता पूछा जाएगा, समस्थानिक पूछा जाएगा, संभारिक एवं समन्यूट्रॉनिक पूछा जाएगा, रासायनिक बंधन पूछा जाएगा, ऑक्सीकरण उपकरण पूछा जाएगा। उसी प्रकार जीव विज्ञान में वनस्पति विज्ञान की शाखाएं हुआ, पादप जगत हुआ, पादप आकृति हुआ, वर्गीकी हुआ, पादप कार्यकी हुआ, पादप रोग हुआ, पादप उत्तक हुआ। यानी विज्ञान के जो भी सब्जेक्ट होंगे उसमें साधारण विज्ञान से जो जनरली पढ़ा जाता है 6 to 12 के जो क्वेश्चन होंगे उससे पूछा। भारत का विकास, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विकास जो भी भारत के हुए हैं उससे ये क्वेश्चन रहेगा। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व घटनाएं, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व घटना का मतलब है कि आपके आसपास जो भी प्रतिदिन जो घटना घट रही है उससे आप क्या सीख रहे हैं, क्या समझ रहे हैं, उससे इस क्वेश्चन इससे रहेगा आपको। उसके बाद बिहार के इतिहास और भारतीय इतिहास, बिहार का इतिहास भी आपको पढ़ना है और भारतीय इतिहास दोनों का संलग्न पढ़ना है। बिहार के इतिहास से भी क्वेश्चन आएगा और भारतीय इतिहास से भी क्वेश्चन आएगा। उसके बाद आज़ादी के बाद बिहार का अर्थव्यवस्था, अब कहने का मतलब आज़ादी जब हुआ उसके बाद बिहार में क्या बदलाव हुए, ये विशेष रूप से बिहार पर आधारित क्वेश्चन सब रहेगा जिसमें इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको आएगा उसमें, ठीक है। उसके अलावा भारत की स्वतंत्रता, इसके अंदर भारत की स्वतंत्रता मतलब जो आज़ादी के समय जो भी भारत की स्वतंत्रता में आज़ादी में लड़ाई लड़ी गई या जो भी नेता हुए या जो काल हुआ उन काल के बारे में इसमें अच्छे से जानकारी हम लोगों को लेना है और ताकि क्वेश्चन इसी में से आएगा। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और बिहार की भूमिका, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो हुआ उसमें बिहार की क्या भूमिका रही होगी, इस सब पर भी ध्यान देना है। रीजनिंग, उसके रीजनिंग जो है आपको जनरली रीजनिंग ज़्यादा क्वेश्चन रहता नहीं लेकिन फिर भी क्वेश्चन रहेगा, इस पर भी ध्यान देने की जरूरी है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। भारत में राष्ट्रवाद की प्रकृति, भारत में राष्ट्रवाद की प्रकृति मतलब ये जो आप RS TV पर जो भी संपादकीय बैठते हैं या बात करते हैं, भारत में राष्ट्रवाद की प्रकृति रही है, क्या चीज़ हुआ, पॉलिटिशियन को पढ़ना होगा, किताब से पढ़ना होगा, समसामयिक से ज्ञान लेना होगा, संपादकीय से ज्ञान लेना होगा, ये आपको मिल जाएगा। भूगोल जो हुआ, भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल दोनों से क्वेश्चन आएगा, इसीलिए सिर्फ भूगोल ही दिया हुआ है इसमें। सिर्फ भूगोल का मतलब मैंने समझिए कि भारत का भूगोल, दोनों भूगोल से इसमें क्वेश्चन आएगी, ठीक है। आगे चलते हैं बिहार और भूगोल और इतिहास, बिहार का भूगोल और इतिहास, बिहार का भूगोल और इतिहास में जो है बिहार का भूगोल भी पढ़ना और इतिहास भी पढ़ना है, बिहार का भूगोल के साथ इसका इतिहास भी पढ़ना है, ठीक है। आगे चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में बिहार की भूमिका, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में बिहार की भूमिका क्या रही है इसको भी हम लोग को ध्यान देना है, ठीक है। भारतीय राजनीति, अर्थव्यवस्था इत्यादि विषय से प्रश्न पूछे जाते हैं। भारतीय राजनीति, अर्थव्यवस्था इत्यादि विषय से इसमें प्रश्न पूछे जाएंगे। मतलब भारतीय राजनीति जो अभी चल रही है सो अर्थव्यवस्था के अंदर भारत का क्या सुधार हुआ, क्या इसका आर्थिक परिदृश्य रहा है, इन सब से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। चलिए आगे करते हैं, आगे आते हैं। इसके अलावा आपको विशेष कुछ और ध्यान देने वाली बात होगी, उसको आप विशेष रूप से ध्यान देंगे। चलिए उसको विशेष कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है जो बहुत महत्वपूर्ण है। साइंस और टेक से भी कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं, इसमें साइंस और टेक्नोलॉजी से कुछ पूछे जाएंगे। दूसरा है इतिहास के अंतर्गत उम्मीदवारों को आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक पहलुओं पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होगी। इतिहास के अंदर उम्मीदवारों को आर्थिक माने इतिहास के संबंध में जो पुराना आर्थिक समय क्या रहा होगा, राजनीतिक क्या स्थिति रहा होगा, सामाजिक पहलू क्या रहा होगा, इस पर विशेष ध्यान दिया जाएगा चाहिए। उसके अलावा इतिहास और भूगोल दोनों विषय में उम्मीदवारों को बिहार के इतिहास और बिहार के भूगोल पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। इसके अंतर्गत इतिहास और भूगोल दोनों विषयों में भी उम्मीदवारों को बिहार के इतिहास और बिहार के भूगोल पर विशेष, बिहार के इतिहास भी पढ़ना है और बिहार के भूगोल मेंस पढ़िए, उसमें आपको टोटली आ जाएगा, लेकिन इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इससे भी आएगा और मेंस भी में इस क्वेश्चन आएगा, इसीलिए हम इसको आपको बता दिए हैं, इसके विस्तृत रूप से दिए हैं। आगे चलते हैं। आगे जो है उसमें है भूगोल के अंतर्गत भारतीय कृषि और प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग सहित बिहार और भारत के सामाजिक और आर्थिक भूगोलों पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए अभी सवाल का जो है ट्रेंड का विस्तृत रूप से आपको पढ़ना होगा, इसीलिए मैंने इसको पूरी तरह से बनाया है ताकि एक भी पॉइंट आपको नहीं छूटे। अगर इससे तैयारी करिएगा तो आपका निश्चित है कि
कि आपका अच्छे नंबर मेंस में भी आएंगे, पीटी भी निकलेगा और इंटरव्यू में भी आपके अच्छे होंगे। इन सब पे बारीकों से अध्ययन करना होगा। चलिए आगे पढ़ते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था और राजनीति के तहत भारतीय राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, सामुदायिक विकास, भारत और बिहार में योजना इत्यादि से प्रश्न पूछे। बिहार में जो भी योजना बन रहे हैं, सामुदायिक विकास हो रहा है, पंचायती राज प्रणाली में क्या विकास हुआ है, भारतीय राजनीतिक प्रणाली क्या रही है, इन सारी बातों को भी हम लोग पढ़ेंगे आगे। इन सब के लिए विशेष तरह से अर्थ घटना चक्र भी आते हैं, बहुत से बुक आते हैं, उसमें से ज़्यादा बुक नहीं पढ़ना है, सो नहीं एक से बुक लेना है और हम लोग को उसी पर अध्ययन करना है, और जो भी समसामयिक घटना घट रही है उस पर भी ध्यान देना है। चलिए आगे आते हैं। इसके बाद एक कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे, माने जो बीपीएससी के प्री परीक्षा में उम्मीदवारों के लोग जो साबित है। इसका पीडीएफ भी मैं डाल दूंगा आप लोगों को सहूलियत के लिए, आप लोग इस पर ध्यान दीजिए। चलिए इसके आता है मेंस में। अब हम लोग मेंस में आते हैं। मेंस में जो है, मेंस में क्या होता है, मेंस पास क्या नियम है, मेंस का क्या नियम है आपको बताया जाए। मेंस जो है आपको मेंस बताता है प्री चरण के पास करने वाले उम्मीदवार बीपीएससी मेंस परीक्षा के लिए योग्य माने जाएंगे। आयोग मेंस परीक्षा के लिए रिक्त भर्ती के लगभग 10 गुना उम्मीदवारों को बुलाता है। आप अगर याद रखिएगा कि पीटी जब में आप छटा जाते हैं तो जो आपका जो पद जो जितना पद निकलने सृजन किया हुआ आयोग के द्वारा उसका 10 गुना ही उम्मीदवार को अब मेंस के लिए बुलाया जाएगा। ये भी आपको याद रखना है। इसीलिए इसमें कहीं भी अपडेट नहीं है कि कट ऑफ मार्क कम नहीं आएगा, कट ऑफ मार्क हाई ही जाएगा। तो इसके लिए फिर आगे हम पढ़ते हैं। समान अध्ययन के प्रश्न हिंदी और ये दोनों भाषाओं में होंगे। समान अध्ययन का जो क्वेश्चन आपको सब्जेक्टिव पूछा जाएगा, जो लिखित परीक्षा होगी, वो समान अध्ययन जो होगा हिंदी और ये दोनों भाषाओं में होगी। इस पर भी ध्यान देने वाली बात है। चलिए आगे देखते हैं। हिंदी विषय एक क्वालिफाइंग पेपर होगा, सिर्फ इसको पास करना। मैंने पहले ही बताया आपको कि हिंदी विषय एक क्वालिफाइंग मार्क है, जिसमें 30 नंबर पास करने के लिए आपको चाहिए, और आपको लाना ही हुआ तभी जाके आपका जो मेंस पेपर में जो आपका सब्जेक्टिव में 300 का GS1 GS2 और निबंध है वो चेक होगा। जब तक आप पास नहीं करते हैं तो आपका तीनों पेपर नहीं देखा जाएगा। आगे देखते हैं। हिंदी विषय के 100 अंकों के कम से कम 30 अंक लाना अनिवार्य होंगे। चलिए इसके लिए आगे आपको बता दिया गया। फाइनल मेरिट लिस्ट में हिंदी विषय का नंबर नहीं जोड़ा जाएगा, सिर्फ पास मार्क है आपके लिए। चलिए फाइनल मेरिट मेन से केवल 3 विषयों के आधार पर बनाई जाएगी। आपको पहले ही बताया कि जो GS1 GS2 और निबंध के आधार पर ही आपको 900 का जो पूर्णांक जो पूरा इसी में आपका मेंस का रिजल्ट आएगा, कट ऑफ मार्क बनेगा, और इसमें जो नंबर पास कीजिए तब आपको इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई कीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। ये जो है अब आते हैं मेंस पेपर के एग्जाम में क्या क्या पैटर्न हो सकता है। देखिए ध्यान से, इसको समझने के लिए आपको ध्यान समझना होगा। पैटर्न निम्नलिखित है। मुख्य परीक्षा के रूप से लिखित परीक्षा होगी। इस परीक्षा में कुल प्रश्न 5 पत्र होंगे, मैंने पहले ही बताया है। प्रत्येक प्रश्न पत्र के लिए आपको कुल 3 घंटे का समय प्रदान किया जाएगा, यानी प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 3 घंटे का समय दिया जाएगा। 300 नंबर का रहेगा और कुल 3 घंटे आपको टाइम मिलेगी, और उस 3 घंटे को टाइम को आप पास करके ही, जब 3 घंटे का ही टाइम के यूज करके ही आपको एग्जाम में देना है आपको। इसलिए आपके ये मत सोचिएगा, इसके लिखित रेगुलर आप लिखने की कोशिश करते रहिए ताकि आपका लिखने का क्रम बना रहे। चलिए आगे। जैसे कि पहले होता था कि वैकल्पिक विषय के लिए आपकी लिखित परीक्षा होती थी, परंतु अब यह परीक्षा बहुविकल्पीय रूप में आयोजित की जाएगी। मैंने पहले ही बताया कि पहले जो था, जो मेंस एग्जाम होते थे उसमें बहुविकल्पीय, माने जो आप चूज करते थे वो आप क्या होता था कि अपने मन से आप कोई विषय चूज करके उसमें दे दिए, लेकिन वैसा नहीं था। अब अपने मन से चुनना है, लेकिन उसका पत्र जो है वो सिर्फ MCQ होगा, वो उसका पत्र जो है मुख्य परीक्षा के अंतिम मेघा सूची में दर्ज नहीं होगा। यह परीक्षा सिर्फ समान हिंदी की तरह क्वालिफाइंग प्रश्न पत्र होंगे। माने कहने का मतलब है कि ये जो बहुविकल्पीय जो आप जो चूज करते मेंस जो आप चूज कर रहे हैं, वैकल्पिक विषय ले रहे हैं, वो विषय जो होगा सिर्फ आपको क्वालिफाइंग करना होगा। 100 नंबर का ही होगा, उसमें 30 नंबर मार्क लाना होगा। हिंदी की तरह ही उसमें भी पास करना होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। 7 नंबर, इसको आप अच्छे से समझ लीजिए। पेपर का नाम मैंने मेंस परीक्षा सब्जेक्टिव में आपको बोल दिया गया है। मेंस 5 पेपर होगा, इसमें समान हिंदी अनिवार्य रूप से पास, क्वालिफाइंग पेपर 100 अंक का। मेंस जो होगा 2 समान अध्ययन, 1 समान अध्ययन, 1 समान अध्ययन जो आपको
300 का होगा, मतलब 300 दोनों होगा। निबंध जो होगा 300 का, वैकल्पिक विषय जो होगा 100 मार्क का होगा। ए नंबर में और इस नंबर में आपको सिर्फ 30 नंबर पास लाना है। अगर 30 नंबर ले आते हैं तो आप पास मारेंगे, तब जाके आपका पेपर 1, पेपर 2 और निबंध को चेक किया जाएगा। अगर इस दोनों में अगर आप कहीं क्रॉस नहीं, आप अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर रहे तो कितना भी अच्छा लिखे हुए हो तो आपको इसमें, इसलिए आपको हिंदी पर भी विशेष ध्यान देते चलना होगा, और आप जो बहुवैकल्पिक विषय जो चुनेंगे उस पर भी आपको विशेष ध्यान देना होगा। ठीक है, चलिए आगे। अब हम देखते हैं कि हिंदी का सिलेबस क्या है। तो हिंदी का सिलेबस अगर आप लोग देखते हैं तो हम ध्यान देंगे कि इसमें जो है मेंस में हिंदी विषय अनिवार्य, मेंस में हिंदी विषय अनिवार्य। यदि आप प्री पास कर चुके हैं और मेरिट में बना रहना चाहते हैं तो हिंदी विषय में आपको पास होना ही होगा। हिंदी में पास होने के लिए 100 में 330 नंबर आपको लाना है। इसलिए आपको ये दिमाग से निकाल दीजिए कि हिंदी नहीं पढ़ना है, हिंदी पढ़ना है। हिंदी में आगे क्या पढ़ना है आपको उसे देख लीजिए, जो आपसे पूछा जाएगा। निबंध जो होगा 30 नंबर अंक का होगा, व्याकरण जो होगा वो 30 अंक का होगा, वाक्य विन्यास जो होगा वो 25 अंक का होगा, संक्षेपण जो होगा वो 15 अंक का होगा। इन सब पर भी आपको गौर करके चलना है ताकि आप मजबूत रहें, आप पास मार्क कम से कम किया जा सके, आप पास मार्क कर सकें। इसके बाद आप जो है इसको चलिए आगे देखते हैं। बीपीएससी मेंस जीएस पेपर में जो आपको फर्स्ट पेपर जीएस का होगा उसमें क्या क्या चीज़ है उसको ध्यान देने वाली बात है। चलिए, भारत का आधुनिक इतिहास आपको तो उसमें देना ही देना है, पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, उसका बिहार में संथाल विद्रोह, मैंने आपको पहले ही बताया कि जो डिस्क्रिप्टिव होगा उसमें मैंने आपको चूज करके बताया कि इसको आपको पढ़ना ही पढ़ना है एनी हाउ, क्योंकि इसी से क्वेश्चन आएगा। बिरसा आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह आप 1917 में आप जान रहे हैं कब हुआ है, 1917 में, तो इसके बारे में भी डिस्क्रिप्टिव समझना है, इसी शॉर्ट में नहीं। उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन हुआ। इसके अलावा भारतीय संस्कृति के बारे में भी आपको ध्यान देनी जरूरी है। भारतीय संस्कृति क्या रहा है शुरू से लेके मौर्य काल से भी हो। भारतीय संस्कृति मतलब ऑल टू ऑल इतिहास में संस्कृति में जो है मौर्य और पाल कला की मुख्य विशेषता है। इसमें विशेष रूप से मौर्य का एंशियंट में मौर्य काल और पाल कला का मुख्य विशेषता है जो आपको पढ़ना होगा। देश की आज़ादी में गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर और नेहरू की भूमिका, ये भी महत्वपूर्ण है। देश में जो है गांधी की, रविंद्रनाथ टैगोर और नेहरू की भूमिका क्या रही, इसको भी आपको अपडेट करके चलना है ताकि आपको कहीं से कोई दिक्कत नहीं हो। पढ़ने का मतलब होता है कि आप उसको अपडेट करके रखिए हमेशा। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि आगे क्या है। उसके अलावा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की वर्तमान घटनाएं, ये तो आपको अपडेट चलना है। न्यूज हर समय अपडेट रहना होगा। सांख्यिकी विश्लेषण, सांख्यिकी मतलब स्टैटिस्टिक्स आपको मैथ में आएगा, सांख्यिकी विश्लेषण के अंतर्गत आपको आएगा। बिहार के संदर्भ, सब जीएस पेपर 1 में है। बिहार के संदर्भ में देश का इतिहास, अब बिहार के संदर्भ में देश का इतिहास क्या रहा है उसको भी समझना होगा। देश में इसका क्या क्या स्थान रहा, बिहार का क्या क्या महत्वपूर्ण योगदान रहा है, इस सब पर भी आपको ध्यान देना होगा। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे जो है उसको ध्यान देते हैं, उस पर ध्यान देते हैं। उसको क्या आगे क्या है, परीक्षा और तकनीकी, पश्चिमी और तकनीकी शिक्षा का परिचय और विस्तार। पश्चिमी वेस्टर्न कल्चर जो हुआ है सो, या वेस्टर्न टेक्नोलॉजी का शिक्षा, हमारे जो एजुकेशन है उसका परिचय, उसका मैंने उसके बारे में जानना, वेस्टर्न एजुकेशन को जानना, तकनीकी को जानना और विस्तार हमारे देश में कैसे कब हुआ, कैसे हुआ, इसको भी ध्यान रखना है शुरू से लेकर अभी तक का। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में बिहार की भूमिका, ये इम्पोर्टेंट भी है। बिहार से मैंने 24 स्वतंत्रता संग्राम भारत में आज़ादी के लिए लड़ी गई थी, उसमें बिहार की क्या योगदान रही है इसके बारे में ध्यान है। ग्राफ और आलेख, स्टैटिस्टिक्स में आपको ग्राफ और आलेख भी ध्यान देना है। इस पर हमेशा ध्यान रखिए कि ग्राफ पर भी आपको प्रतिदिन एक दिन के रूटीन से आपको नहीं होगा, इसके लिए आपको प्रयत्नशील रहना होगा हमेशा। ठीक है, आगे आते हैं 10 नंबर पे आते हैं। ये आपको आ गया मेंस का जीएस पेपर 2 का हो गया। अब 2 का पे क्या क्या हम लोग को पढ़ना है, देखिए 2 में क्या पढ़ना है। उसके अंतर्गत आपको आएगा भारतीय अर्थव्यवस्था, इकोनॉमिक, भारत का भूगोल यानी इंडियन ज्योग्राफी इसमें पढ़ना है। ठीक है, इससे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आपको आएगा। तो भारत के विकास में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की भूमिका, आपको क्या बोले, विज्ञान और प्रौद्योगिकी को भी आपको पकड़ के चलना है। जितने भी न्यूज़ पेपर है उस समय भी नया नया चीज़ आते रहता है, इंडिया टुडे हुआ, योजना हुआ, इन सब से आपको अपडेट होते रहना है। कभी भी आपको न्यूज़ उनको नहीं छोड़ना है। न्यूज़ पर डे का आपको अपडेट करंट
प्रत्येक दिन करंट अफेयर्स आपको देखना है, और डिस्क्रिप्टिव रूप में, डिस्क्रिप्टिव से ऑब्जेक्टिव निकालिए, लेकिन डिस्क्रिप्टिव पढ़िए। एक बुक को 100 बार पढ़िए, 100 बुक को एक बार, 100 बुक को नहीं मत पढ़िए, लेकिन एक बुक को 100 बार पढ़िए। उसके आगे आगे हम लोग चलते हैं। भारतीय राजनीति और बिहार समेत भारत में राजनीति के आधार पर प्रश्न। कहने का मतलब है कि भारतीय राजनीति जो है भारतीय राजनीति माने इंडियन पॉलिटिक्स जो हुआ बिहार से भारत में राजनीतिक व्यवस्था के आधार पर प्रश्न। माने अभी जो जितना भी घटना घटन कर रहा है बिहार से भारत में राजनीतिक व्यवस्था, माने करने का मतलब राजनीतिक व्यवस्था क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन क्या है, इन सब पर भी आपको ध्यान देना होगा। ठीक है, सॉरी, चलिए आगे देखते हैं। इसके अलावा है भारत और बिहार के भौतिक, आर्थिक और सामाजिक आधार के प्रश्न इत्यादि है। तो भारत के बिहार के भौतिक जो होता है, आर्थिक, बिहार के भौतिक और आर्थिक मतलब बिहार के भौतिक क्या स्थिति है, बिहार का भौगोलिक रूप में कहाँ स्थित है, इसका क्या योगदान है, यहाँ क्या क्या चीज़ मिलता है, ये सब देखना है। उसके बाद आर्थिक यहाँ का क्या स्थिति है, अर्थ में क्या बिहार का योगदान है भारत का, और सामाजिक आधार पर इसका क्या निकलता है, इन सब को आधार दे हम लोग को पढ़ना होगा। बिहार पर इस विशेष रूप से ध्यान देना होगा ताकि आके हम लोग का रिजल्ट आगे निकल सके। चलिए इसके इन सब के बाद आगे चलते हैं। साक्षात्कार जो मेन हम लोग का होगा इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू क्या है, इंटरव्यू में क्या क्या चीज़ है इसको देख लेते हैं। इंटरव्यू में जो है आपको जो है इसको दिया हुआ है कि मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण करने के वाले उम्मीदवारों को परीक्षा के अंतिम चरण यानी इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। ठीक है, इंटरव्यू जो है 20 अंकों का होता है। क्या होता है, 20 अंक। अब ध्यान देने वाले फाइनल मेरिट लिस्ट कुछ 1020 अंक साक्षात्कार के लिए, 120 अंक और 900 मुख्य परीक्षा के आधार पर तैयार की जाती है। 900 रुपये आपको, 900 जो मैंने आपको बताया था पहले, उसके अलावा 120, जब आप 900 में कट ऑफ मार्क ले आते हैं तब आपका 120 के लिए आप इंटरव्यू एलिजिबल होइएगा। जब इसके लिए एलिजिबल हो जाइएगा जब इसका 120 का इंटरव्यू आपको मिल जाएगा नंबर, तो इसका इसमें नंबर और इसका नंबर दोनों जुड़ जाएगा, दोनों जुड़ के आपका कट ऑफ मार्क आपको बनाया जाएगा। कट ऑफ मार्क के पास अगर आप पार कर जाते हैं तो आप सिलेक्शन आपका होगा, अन्यथा आप फिर से प्रयास कीजिए। तो ये आप ध्यान में, पहले आपको बताया था कि 900 पे आपको फाइट करना है, यानी मेंस पे ही फाइट करना है। 120 में 60 नंबर 65 नंबर आपको मिल जाए तो भी अगर आपका मेंस अच्छा नंबर गया हुआ है तो भी आप क्वालिफाई कर जाइएगा। लेकिन अगर आपको 20 नंबर इसमें 65-60 नंबर मिल जाए और यहाँ आप नंबर अच्छा नहीं उठाए तो कोई फ़ायदा नहीं इंटरव्यू का। ठीक है, इसीलिए आपको पहले मेंस पर ध्यान देना होगा, मेंस को अच्छे से पढ़ना होगा। चलिए उसके बाद इंटरव्यू उम्मीदवारों को व्यक्तित्व के पहलुओं की जांच करने के लिए किया जाता है। व्यक्तित्व पहलू मतलब आप कैसे हैं, आपके सामने 5 बोर्ड बैठेंगे जो आपको परखेंगे, ये आप किस तरह, आपका बोली चाली कैसा है, आपका आज के दिन में सोच कैसा है। आप एक तो बीपीएससी का वो उतना बड़ा पोस्ट होता है, उस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल है कि नहीं, आपका सोच उस पोस्ट के लायक मिलता है कि नहीं, आप समाज में अपने उस पोस्ट को लेकर क्या कर सकते हैं। तो इन सब बारी बातों को आपको ध्यान में रखा जाता है और तब इंटरव्यू होता है। चलिए इंटरव्यू हो जाने के बाद आप जो है सिलेक्शन, आपका अच्छा नंबर रहा तो सिलेक्शन आपको ले लिया जाता है, जैसा कि हम जानते हैं। चलिए आज का ये सिलेबस मैंने आपको कंप्लीट किया। चलिए आपको एक बात और मैं बता देना चाहता हूँ कि मैं 1 जून से मैं आपको करंट अफेयर्स का पर डे आपको डिस्क्रिप्शन रूप में दूंगा। उसके अलावा मैं संपादकीय भी आप लोग के लिए शुरू कर रहा हूँ, पीडीएफ में डालूंगा संपादकीय के लिए, और इसमें भी मैं आपको अपना वीडियो बनाऊंगा, सब्जेक्टिव विषय के साथ मैं आपको पढ़ाऊँगा, उससे ऑब्जेक्टिव MCQ भी निकाल के आपको दूंगा। आपसे आग्रह है कि आप लोग मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक ज़रूर कीजिए ताकि मुझे हौसला मिले, और मैं उन पूरे गरीब बच्चों को भी पढ़ाऊंगा बिना कुछ पैसे लिए, बिना किसी फीस से। मैं आप लोगों के लिए ही आया हूं। और बहुत से लोग मेरे को आग्रह कर रहे थे, बहुत से यूपी के स्टूडेंट लोग भी मेरे को बोले हैं फ़ोन करके कि सर आप कम से कम हम लोग को गाइडलाइन कीजिए, क्योंकि वहाँ जो विशेष अपने राज्य पर लोग ज़्यादा ध्यान देते हैं, लेकिन उन लोगों का भी मन रहता है कि नहीं हम BPSC भी दें, यहाँ का भी कुछ लोग कहते हैं कि नहीं वहाँ के लिए देंगे। मैं UP PCS के लिए भी मैं सिलेबस और जो भी उनके डाटा है, जो भी क्लियरेंस है मैं क्लियर करूँगा, सिलेबस क्लियर करूँगा, उसके बारे में पढ़ाऊँगा। कुछ पैटर्न अलग नहीं है, सिर्फ पढ़ना है, सिर्फ राज्य का जो कल्चर है, राज्य के बारे में कुछ जानना ज़रूरी है। जैसे हम बिहार में है तो बिहार के बारे में, अगर वो लोग यूपी में है तो यूपी के बारे में। तो इन सब बातों को ध्यान रखना है। प्लस आप लोगों को रेगुलर रहना है, मेरे इस चैनल को देखना है, पर डे आपको अपडेट कर रहना है। विशेष रूप से मेंस का ध्यान देना होगा आपको। मेंस पर अगर आप फोकस करते हैं तो आप ज़रूर, आपका सिलेबस सफल हो जाएगा। लोग क्या करते हैं
कि पीटी दे देते हैं, पीटी पर फोकस कर देते हैं और मेंस के समय में 6 महीना का टाइम मिलता है, 6 महीना में हम कंप्लीट कर लेंगे। 6 महीना में जब पीटी जब 2 साल लग जाता है करने में, 3 साल लग जाता है, कभी कभी 5 साल भी लग जाता है, तो मेंस 6 महीने में कैसे निकल जाएगा? पीटी पर फोकस करने से थोड़ी, ऑब्जेक्टिव पढ़ने से थोड़ी इसमें मेंस निकल जाएगा, नहीं निकलेगा। उसके लिए पहले मेंस का थोड़ी, और 100 बुक से अच्छा कि एक बुक मानक रखिए और उस बुक को पढ़िए। मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को एक एक डिस्क्रिप्टिव, मैं मेंस पर ज़्यादा फोकस करूँगा, मैं आपको डिस्क्रिप्टिव पढ़ाऊँगा एक एक चीज़, ताकि आपको कुछ भी नहीं छूटे। जैसे मैंने अभी आपको एक सिलेबस जो दिया मैंने, वो भी बहुत बड़ा सिलेबस मैंने आपको बताया, एक एक चीज़ बारीकी आपको बता दिया कि कहाँ से क्या होगा। इन सब क्वेश्चन के साथ मैं PDF भी डालूंगा। आप लोग से आग्रह है कि इसको ज़रूर देखें और लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। मेरे सारे स्टूडेंट को मैं चाहूँगा कि वो लोग तप करें, अपने आप को एकदम आग बना ले और समझे कि हम अपने आप को उस आग में डाल लें, ताकि हमको आगे जाके हमको कोई चीज़ की दिक्कत नहीं हो, उस एग्ज़ाम को मैं आसानी से पास निकाल सकूं। इसके लिए आपको तब करना होगा, 6 महीने के लिए सब कुछ भूल जाना होगा, अपने आप को कंट्रस्ट, अपने आप को दिमाग लगाकर एक ही चीज़ जगह पे बड़े, अब एग्जाम अभी तो बहुत सारे वैकेंसी आई हुई है, सबका दिमाग हुआ इधर उधर उधर नहीं, एक पर लगाइए। आसमान से गिरे तो खजूर पे जाके अटके, ऐसा सोचना। अगर हम बहुत ज़्यादा पढ़ेंगे कहीं ना कहीं उसमें से ही क्वेश्चन आएगा नीचे ना। अगर हम नीचे पढ़ने शुरू करेंगे तो हमको मेरा BPSC कैसे निकलेगा? तो हम लोग लक्ष्य ऊपर का करके रखें और विशेष रूप से तैयारी कीजिए, ताकि मैं आप लोग के साथ हूँ, हमेशा साथ रहूँगा। इसी के साथ ये चैनल में अभी आज की क्लास समाप्त कर दूँ। अगले क्लास में मैं आपको 3 साल का जो क्या बोलते हैं मार्क बताऊंगा, ताकि कट ऑफ मार्क बताऊंगा, और उससे बाद जिन विषय से पूछा गया हुआ है उस विषय के बारे में आपको बताऊंगा कि किन नंबर, किस सेक्शन से कितना क्वेश्चन का नंबर पूछा गया है, इन सब की, क्योंकि वो भी आपको जानकारी होनी चाहिए कि पिछले विगत कितने वर्षों में किस सब्जेक्ट से कितना नंबर आया। कभी कभी साइंस में ज़्यादा क्वेश्चन आ जाता है और आधुनिक भारत से कुछ कम कर दिया जाता है। तो इन सब बातों पर भी ध्यान देना जरूरी है कि आगे जाके क्वेश्चन ट्रेंड बदल रहा है। आगे जो क्वेश्चन होगा 69वीं में जो क्वेश्चन होगा वो उसका कोई स्वरूप कैसा हो सकता है। तो डिस्क्रिप्टिव पढ़िए, आधारात्मक पढ़िए और मेहनत से पढ़िए। ठीक है, धन्यवाद। आप लोगों को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलिएगा। अगला क्लास मेरा जल्द ही मैं आपको डालूंगा, आप लोग मेरे इसको शेयर कीजिएगा और इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा। PDF भी मैं डालूंगा, इसको विशेष रूप से अपना सिलेबस आप देखिए, समझिए, फिर आगे बढ़िए। धन्यवाद।